बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का ये कोर्स है। कोर्स का नाम है एसी मशीन्स। कोर्स का कोड नंबर है ET316। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम इस कोर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि इस कोर्स में हम क्या कुछ पढ़ेंगे और क्या चीज़ें हैं इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है इस कोर्स की। सबसे पहले इसके कोड नंबर पे आते हैं। ET316 का क्या मतलब है। इसमें ई से मुराद इलेक्ट्रिकल है और टी से मुराद टेक्नोलॉजी है। तो ET से मुराद क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। और ये जो तीन डिजिट्स हैं 316, इसका क्या मतलब होता है। इसमें जो पहला डिजिट है 3, ये आपके साल को शो करता है। ठीक है, अब आपका ईयर कौन सा है, अब आपका थर्ड ईयर है तो इसलिए आपके तमाम सब्जेक्ट के जो कोड हैं वो 3 से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट जो इसका डिजिट है 1, इससे क्या पता चलता है, ये सब्जेक्ट का नंबर शो करता है। अब आपके थर्ड ईयर के अंदर ये जो कोर्स है ये पहले नंबर पर है। ठीक है जी, यानी कि सबसे अहम कोर्स है ये टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर। और लास्ट वन जो डिजिट है इसका, यानी कि 6 जो है, इससे क्या पता लगता है, 6 से हमें इसके क्रेडिट आवर का पता लगता है। अब आप खुद देखें, इसके क्रेडिट आवर के डिजिट के अंदर 6 हैं, तो ये 6 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। यानी कि एक अच्छा खासा लेंथी सब्जेक्ट है ये, कहने का मतलब ये है। और इसी तरह हम ये जो लास्ट डिजिट है इसको अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो जितना भी हमारे पास जो नंबर आएगा वो इसके मार्क्स होंगे। ठीक है, अगर हम 6 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 300 आ जाता है, यानी कि ये सब्जेक्ट हमारा 300 मार्क्स का है। इस कोर्स में हम तमाम एसी मशीन्स पढ़ेंगे। एसी मशीन में सबसे पहले जो है ट्रांसफार्मर आते हैं। ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी आप पढ़ेंगे और 3 फेज ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर आप डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद इंडक्शन मोटर आ जाता है। इंडक्शन मोटर में भी आप इसी तरह ही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी पढ़ेंगे और 3 फेज इंडक्शन मोटर भी, दोनों मोटर्स आप क्या डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद सिंक्रोनस मशीन है। सिंक्रोनस मशीन में दो मशीन आ जाती हैं, एक मोटर्स और दूसरे जनरेटर्स, यानी कि सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर। इन तमाम मशीन के अंदर इंडक्शन मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर जो हैं वो दोनों की दोनों जो हैं वो रोटेटिंग मशीन है, यानी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है ये दोनों। ठीक है, यानी कि इन दोनों मशीन के अंदर आप जब भी देखेंगे आपको कोई ना कोई रोटेटिंग पार्ट मिलेगा। जब भी ये मशीनें चलेंगी तो वहाँ पर आपको रोटेटिंग पार्ट कोई नज़र आएगा। ठीक है जी। इसके बाद इन मशीनों का काम क्या है। इन मशीनों का काम ये है कि मैकेनिकल पावर को या तो ये इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती हैं या फिर इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में करती हैं। और ये चीज़ हमेशा याद रखें, जितनी भी एसी मशीन्स हैं वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करती हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है, यानी ट्रांसफार्मर के मामले में आपको कोई चीज़ भी उसमें रोटेटिंग पार्ट नज़र नहीं आएगा, कोई चीज़ भी मूव करती हुई नज़र नहीं आएगी। लेकिन ये याद रहे कि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर ही होता है। ठीक है, जितनी भी ऐसी मशीन होती हैं वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करती हैं। कोर्स आवर्स में अगर हम देखें तो थ्योरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 128 आवर्स, मतलब ये है कि इसके थ्योरी के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो हमने 128 घंटे के अंदर कंप्लीट करने हैं। अब 128 घंटों को हम फिर क्या करते हैं, हफ्ते में पीरियड के लिहाज से रखते हैं और इस तरह 128 घंटे में हम इसके तमाम के तमाम जो टॉपिक हैं वो हम इसके कवर करते हैं। इसी तरह प्रैक्टिकल के लिए अगर आप देखें तो वो 196 आवर हैं, यानी कि 196 घंटे में आपने इसका प्रैक्टिकल वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है जी। आगे आए, आगे ये टी लिखा हुआ है। टी का मतलब थ्योरी होता है। अगर आप टी के नीचे देखेंगे तो 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि थ्योरी के इसके 4 पीरियड होंगे। थ्योरी के 4 पीरियड होंगे इसके। इसी तरह पी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, पी का मतलब है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के नीचे 6 लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल के इसके 6 पीरियड होंगे। और सी लिखा हुआ है, सी का मतलब है क्रेडिट आवर। तो इसके टोटल क्रेडिट आवर कितने हो गए, 6 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। 6 क्रेडिट आवर अच्छे खासे क्रेडिट आवर हैं और इनके नंबर भी बहुत ज़्यादा हैं, 300 नंबर का ये सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, इस कोर्स का आप पढ़ाने का मकसद क्या है। इस कोर्स का पढ़ाने का मकसद ये है ताकि आप एसी मशीन के अंदरूनी कंस्ट्रक्शन, अंदरूनी बनावट से वाकिफ़ हो जाएं। ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता चल जाए और एसी मशीन का जो बिहेवियर है उसका आपको पता लग जाए, और ऑपरेटिंग कंडीशन जो वो ऑपरेट करती है तो वो किस कंडीशन में होती है। ठीक है, इसके अलावा आप एसी मशीन के लॉसेस और एफिशिएंसी वगैरह मालूम कर सकें। ये तमाम का तमाम जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो मालूमात हैं, ये आपको फ्राहम करने के लिए हम ये एसी मशीन का सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कोड डिस्ट्रीब्यूशन। इस कोर्स के 2 पेपर हैं। ठीक है, और इसी तरह इस कोर्स की 2 किताबें भी हैं। एक बुक 1 बनती है जिसमें पेपर ए है, और दूसरी बुक 2 बनती है जिसमें पेपर इसका बी है। तो आइए बुक 1 को देखते हैं। बुक 1 के अंदर इसके 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है।
ठीक है जी, ये बुक 1 में शामिल है, यानी पेपर ए में शामिल है। इसी तरह 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है, और इसका आखिरी जो चैप्टर, आखिरी और थर्ड वन जो चैप्टर है वो है सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर। ये 3 चैप्टर से मिलके इसकी बुक 1 बनती है, यानी पेपर ए बनता है। इसी तरह बुक 2 जो है, जिसको हम पेपर 2 कहते हैं, उसके अंदर भी 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, ठीक है। दूसरा जो है सिंक्रोनस जनरेटर है, जिसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं, ठीक है जी। थर्ड वन और लास्ट वन जो जिसका चैप्टर है वो है सिंक्रोनस मोटर। इस तरह बुक बी के भी 3 चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर से आपका पेपर बी बनता है, ठीक है जी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर थ्योरी, यानी कि इसके थ्योरी के लिए जो नंबरों की तकसीम है वो पेपर ए जो है, यानी कि बुक ए का जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है इसका। पेपर ए जो है वो 20 एमसीक्यूज़ रखता है, और ये 20 के 20 एमसीक्यूज़ जो हैं, जो है आपने तमाम के तमाम सॉल्व करने हैं, हल करने हैं, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं होती, और ये 20 नंबर के हैं। और इसके लिए जो आपको वक्त मिलता है वो 30 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 30 मिनट्स के बाद आपने ये पेपर हल करके एग्जामिनर को रिटर्न करना होता है, वापस करना होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको दूसरा जो पेपर है वो मिलता है, और उस पेपर के 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन वन में 37 क्वेश्चन होते हैं, जो कि शार्ट क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से आपने 25 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें आपको चॉइस होती है, ठीक है जी। और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। इस तरह इसके टोटल नंबर जो हैं वो 50 बनते हैं। अब 50 नंबर ये हैं आपके, और 20 नंबर ये हैं, ये तकरीबन 70 नंबर बनते हैं, यानी कि 70 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के बनते हैं सिर्फ। सेक्शन 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होता है। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 5 बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसमें से आपने कितने करने होते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन जो है आपने हल करने होते हैं, और उन 3 क्वेश्चन के जो नंबर बनते हैं 30 बनते हैं। इस तरह अगर हम इन तमाम मार्क्स को ऐड करें तो हमारे पास टोटल इसके 100 नंबर बन जाते हैं। अब ये पेपर ए की तरतीब थी, यही तरतीब बिल्कुल इसके पेपर बी की होती है। पेपर बी में भी वही 20 एमसीक्यूज होते हैं। 37 जो है सेक्शन ए के शार्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 25 करने होते हैं, और उनके मार्क्स जो हैं वो आपके 50 बनते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन 2 जो होता है, उसके 5 क्वेश्चन होते हैं। उन 5 क्वेश्चन में से आपने 3 करने होते हैं, और वो 30 नंबर के बनते हैं। इस तरह सेक्शन जो इसका पेपर बी भी है वो भी 100 नंबर का बनता है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाती है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल के मार्क की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें यह है कि इसमें जो आपके टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स जो है ना वो 40 नंबर के हैं, यानी कि जो आपने पेपर हल करना है वो 40 नंबर का होगा, जो बोर्ड का पेपर आपने प्रैक्टिकल का हल करना है। लेकिन आपके टोटल सेशनल मार्क जो है, टोटल सेशनल मार्क जो है वो 60 हैं, 60 नंबर के आपके सेशनल है। और इसके सेशनल में आपके मिड टर्म एग्ज़ाम भी शामिल है, स्टैंड अप एग्ज़ाम भी शामिल है, अटेंडेंस भी शामिल है, इसमें स्टूडेंट का बिहेवियर भी है, और क्लास पार्टिसिपेशन भी है। यानी जब कोई टीचर आपसे सवाल करता है क्लास में, तो आपने उसके सवाल का कितने आंसर दिया है, यानी कितना पार्टिसिपेट आपने क्लास के डिस्कशन के अंदर किया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैयर की जाती हैं, उनके हिसाब से आपके जो है ना ये सेशनल नंबर जो 60 है ना ये लगते हैं, ठीक है। और ये चीज़ याद रखें कि जब आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं तो प्रैक्टिकल के साथ साथ आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करते हैं, बाकायदा वो चेक होती है। पिछले प्रैक्टिकल का जो मवाद होता है, जो आपको लिखवाया जाता है, वो अगले प्रैक्टिकल में चेक होता है, तो आपके सेशनल नंबर साथ साथ लगते रहते हैं। ये जो 40 नंबर है ना ये पेपर के साथ लगते हैं, जब आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल का पेपर होता है। लेकिन ये जो सेशनल नंबर है 60, ये आपके एट द एंड ऑफ द सेशन जो है ना ये लग चुके होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है। कापियाँ साथ साथ मुकम्मल करें ताकि आपके सेशनल नंबर अच्छे लगें। रिकमेंडेड बुक्स, अब हमने ये जो कोर्स पढ़ना है इसके लिए हमें कुछ किताबें भी चाहिए, तो इसके लिए 6 किताबें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ये 6 किताबें मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो कोर्स आउटलाइन है वहीं से लिखी हैं। अब जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, जो इंग्लिश में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो वो लोग इन किताबों को देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये तमाम की तमाम फॉरेनर आथर की किताबें हैं। एक बात आपको यहाँ पर बताता चलूँ, ये तमाम की तमाम किताबें आपने नहीं पढ़नी, इनमें से आपने कुछ ही पोर्शन पढ़ना है। जैसे ये इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय BL तराजा है, जब आप ये किताब लेंगे हो सकता है आपका इसका कुछ ना कुछ पोर्शन पढ़ें, मुकम्मल किताब आपने नहीं पढ़नी, ना इसका मुकम्मल चैप्टर पढ़ना। तो ये 6 किताबें हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हजरात इनको देख सकते हैं, और ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, आपको थोड़ी सर्च से ये आपको मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाती हैं ये किताबें, डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसी तरह हमने एक उर्दू की बुक भी रखे हुए, जो लोग उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए हमने AC मशीन 1, यानी AC मशीन 1, अभी मैंने बुक 1 शुरू करनी है इसलिए मैंने AC मशीन 1 लिखा है। इसके आथर का नाम अफजल बशीर है और खालिद महमूद है। पब्लिशर जो है इसका उमर बुक हाउस है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जो है ये किताब आप ख़रीद सकते हैं उर्दू वाली, और इससे आप पढ़ भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट
वीडियो के अंदर हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।